नमस्कार भाई दोस्तों। आ गया, लाइव हो गया, सामने सब कुछ क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सी बातें क्लियर नहीं हुई है। सबसे पहले तो एक भाई, हमें नहीं पता वो किसके साथ है किसके साथ नहीं है, लेकिन मैसेज करके सवाल कर रहा है कि अमृतपाल सिंह खालसा लाइव आया, उसने तो ये बात नहीं बोली कि पुलिस मुझे ना पीटे। जो 3 शर्तें बताई थी कि भाई अमृतपाल ने ये 3 शर्तें रखी हैं कि उसकी गिरफ्तारी को आत्मसमर्पण दिखाया जाए, दूसरा था जेल में या पुलिस कस्टडी में उसके साथ पिटाई ना की जाए, तीसरा था उसे पंजाब की जेल में ही रखा जाए। यही 3 सवाल बताए थे ना आपको, यही 3 थे। इन्हीं 3 सवालों पे फिर कायम है, फिर कायम है इन्हीं 3 सवालों के ऊपर। तो एक भाई बोला, उसने तो लाइव आके बोला, ऐसी तो कोई बात ही नहीं बोली। चलो क्लियर कर देते हैं आपको, उसने क्या बोला और क्या नहीं बोला, क्या बोला है और जो नहीं बोला है। क्योंकि उसके लाइव आने के बाद बहुत से लोग असमंजस में है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत लोगों का सवाल होगा ना, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से जरूर सुनना, और वीडियो को पूरा सुनने के बाद कमेंट करना। ये आपको बता दिया है, पहले बता दिया था ना, कुछ घंटे का खेल और खेल सारा खत्म होने वाला है। आपकी समझ में नहीं आया, चलो अब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। बोला था बात हक और सच की जाएगी और सच्चाई आपको दिखाई जाएगी। उसके लिए जल्दी जल्दी वीडियो इसलिए बनाने पड़े थे क्योंकि आपको अपडेट देनी बहुत जरूरी थी। पहली बात तो ये तीनों सवाल जब मीडिया में वायरल हो चुके थे तो ये सवाल तो होंगे उसकी तरफ से, और आप उसका एक बार पूरा वीडियो आपने सुना, आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना होगा जो भी अमृतपाल ने बोला है। तो इसने तो वो बात भी नहीं बोली भाई जो बोलता था। अगर ऐसे सवाल कर रहे हो तो वीडियो को सुन सकते हो आप आराम से। अगर किसी के पास वीडियो भी नहीं है तो वीडियो ले लेना, वीडियो भी दे देंगे आपको। केवल गिरफ्तारी नहीं होती ते सरकार सानू करवा के गिरफ्तार कर लेगी ते असि गिरफ्तारी दे देंगे। पिछले वीडियो में मैंने बोला था ना, अगर भाई गिरफ्तार करना होता पहले कर लेते इतनी सीआरपीएफ पर, और मैं बहुत बड़े गल्लूगारे से बच गया पंजाब, बोली थी ना ये बात। अपनी सभी बातों के ऊपर कायम है, सभी बातों के ऊपर कायम है, अपनी के ऊपर किसी भी बात से वो नहीं कर रहे कि इस बात से हम मुँह कर रहे हैं। सभी बातों के ऊपर कायम है। ये 3 शर्तें भी आपके सामने आ जाएंगी, सामने आ जाएंगी ये 3 शर्तें भी। लेकिन जो सवाल कर रहे थे कि भाई ऐसा वो बोल ही नहीं सकता, ऐसा है, कौन क्या बोलता कौन क्या नहीं बोलता, ये आप कभी समझ नहीं पाओगे। एक सवाल और उठ रहा लोगों का बड़ा, मतलब कि हर एक बंदे के मन में ये सवाल होगा कि फिर ये इतना बड़ा ड्रामा क्यों चला। क्या किसी को मसीहा बनाया जा रहा है या कि किसी को नेता तैयार किया जा रहा है? किसको दबाया जा रहा है? इस बहाने किसको दबाया जा रहा है? सवाल होगा ना सबके मन के अंदर, ये पक्का सवाल है। अगर सवाल ये आपके मन के अंदर नहीं है तो फिर आप पूरा वीडियो ना देखते ना समझते ना जो दुनिया में हो रहा है उसको आप समझना नहीं चाहते, अगर आपके मन में ये सवाल नहीं है तो। दूसरा सवाल इसने बोला कि भाई ज़्यादा कुछ नुकसान हो सकता था, पंजाब में लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये किया जा रहा है। इसने तो ये भी नहीं बताया कि कौन था दबाने वाला। क्या बता दिया इसने? नहीं बताया ना, नहीं बताया। अब फिर अपनी बात के ऊपर आते हैं। सिर्फ एक सवाल का जवाब लेंगे इस भाई से, जिस दिन भी सामने होगा, सिर्फ एक सवाल का जवाब, ज़्यादा कोई बड़ा सवाल नहीं, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है कि मैथमेटिक्स का सवाल निकालना पड़ेगा। वो मैथमेटिक्स का सवाल भी नहीं है। एक भाई कमेंट करके पूछ रहा था वो सवाल क्या है। भाई उसके सामने चला था, पूछ सकता हो तो सवाल बता दूंगा सवाल क्या है, वहीं पे क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी फिर उसी बात के ऊपर आ रहा हूं मैं, वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि पंजाब के लिए सोच रहा है या फिर सभी पूरे देश के लिए सोच रहा है या फिर अलग से कुछ सोच रहा है। एक सवाल के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, सब कुछ छुपा हुआ है एक सवाल के अंदर। अगर किसी के अंदर पूछने का दम हो तो ही क्लियर मैसेज करना, हाँ मैं पूछ सकता हूं, लेकिन फिर उस सवाल का जवाब चाहिए, जवाब चाहिए उस सवाल का। अब इसने तो और कोई दूसरा जिक्र भी नहीं किया, इसने तो अभी वो बोला भाई अमृत छकाना है, खालसा वीर निकालनी है, इन्हीं बातों का जिक्र किया ना, और जिक्र तो नहीं किया होगा ना कुछ। जो ये लोग लगे हुए हैं, जो ये लोग लगे हुए हैं कमेंटों में या कहीं भी, उनको फिर बता रहा हूं, जल्दबाजी आप लोग कर रहे हो, आप लोग जल्दबाजी कर रहे हो और ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो। ये जल्दबाजी नुकसानदायक होती है। आप तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करो, आप संयुक्त पंजाब एक करने की बात करो, संयुक्त पंजाब को एक करने की बात करो, आप महाराजा रणजीत सिंह के खालसा राज की बात करो। बात ये होती है करने की, उसकी बात करो आप। कोई इतना बड़ा अपराध नहीं था इसका कि इसको कोई बड़ी सज़ा मिलेगी, कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है। उस पर कितनी सज़ा होगी? 2 साल 5 साल की, यही सज़ा होगी ना अगर कानून के उससे चलेंगे तो। पहले तो इसने भी बोला था कि कानून को नहीं मानते, अब अगर सरेंडर कर रहा तो इसका मतलब कानून को मान रहा है, ये
मान रहा है ना कानून को, तो सरेंडर कर रहा है तो कानून को मान रहा है। फिर आप लोगों का दिमाग कहां है? अब समझना आप लोगों को है, यह मत समझना कि एपिसोड यहीं रुक गया। नहीं रुका ये एपिसोड यहीं पे। ये एपिसोड 2024 के लिए है, 2024 तक चलेगा ये एपिसोड। अगर आपको नहीं पता हो तो चलेगा। आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं। हमने तो दिन में वीडियो बना के इसलिए डाला था कि शाम तक सरेंडर का वो आ जाएगा आपके पास। ये तो क्लियर हो गया, बंदा जिंदा है, बंदा सबके सामने है। तो बंदा जिंदा रहेगा तो सवाल भी हो सकते हैं। और फिर उसी बात के ऊपर आ रहे हैं, मतभेद रखना, मनभेद किसी के साथ मत रखना, मनभेद मत रखना। जो फोन कर रहे थे ना, उस भाई को जवाब दे देता हूँ, वीडियो सुनता होगा, जरूर सुनेगा। इतनी दूर बैठ कर, 7 समुद्र पार बैठ कर अगर मेरे पास फोन कर रहा है मेरे पास कि तेरा बीजेपी ने क्या बिगाड़ लिया, मेरा कांग्रेस ने कौन सा भला कर दिया। फिर मेरा ये जवाब है, कांग्रेस ने क्या भला किया, कौन सा देश किसका भला कर दिया। हर एक आदमी तो भगवान से भी खुश नहीं है। डायरेक्ट आरोप लगाने से मतलब रखते हो आप लोग। तू उस तरफ जा रहा है, कब बोल रहा उस तरफ जा रहा हूं मैं, कब बोल रहा? मतलब सिखाने लग जाते हैं ये लोग, बताने लग जाएंगे कानून ऐसे ये है वो। बड़े कानूनबाज हो यार। इतने अगर कानूनबाज होते, इतनी तुम्हारे को देश की चिंता होती, तो फिर देश छोड़ कर क्यों जाते? अगर तुम देश के बारे में इतना ही सोच रहे हो तो आओ ना अपने देश के अंदर, आओ अपने देश के अंदर। फिर देश छोड़ के क्यों गए? पैसे कमाने के लिए गए होंगे ना, अपना घर चलाने के लिए गए होंगे ना, तो अपना घर चलाओ ना भाई। क्यों किसी पार्टी के ठेकेदार हो रहे हो तुम बाहर बैठ के? इस पार्टी को नहीं बोल देगा, इसको नहीं बोल देगा, क्यों भाई पार्टियों के ठेकेदार हो रहे हो? ये बताओ। गलत है ये किसी के पास फोन करना, कोई इतना फ्री नहीं बैठा रहता। और फिर सवाल वही है, कभी आमना सामना होगा तो सवाल पक्का करेंगे। और फिर दोबारा रिक्वेस्ट है सभी से, अपनी एकता की बात करो, अपनी जोड़ने की बात करो, क्योंकि अभी आंदोलन और भी बड़े बड़े आने वाले हैं, आंदोलन और भी बड़े बड़े आने वाले हैं। ये आप याद रखना, इस बात को कहीं आप भूल जाओ, भूलना मत। आंदोलन और बड़ा आने वाला है, उसकी तैयारी रखना। तो अपनी एकता की बात करो, अपनी जोड़ने की बात करो। कोई अगर उलझुल बयान देता ना किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी भी जाति के खिलाफ या किसी समुदाय के खिलाफ, गलत है वो, हमारी नजर में गलत है। अगर ये पार्टियां भला कर देती तो कौन कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी की तरफ जाता? अब बीजेपी को छोड़ के क्यों कांग्रेस की तरफ आते लोग? अगर ये पार्टियां आपका भला करती है, नेता आपका भला करते, तो काम आओगे, आप आओगे एक दूसरे के काम। लेकिन अगर बात करनी है तो आप अपना संयुक्त पंजाब एक करने की बात करो। ये नहीं कि अपने घर उठा कर वहां लेके जाने। फिर क्लियर कर रहा हूं बात को, ध्यान से सुन लिया करो, क्योंकि बगैर सुने कमेंट जो करता है। अपनी एकता की बात करो, जोड़ने की बात करो, अपनी खापों को, अपनी मिसलों को एक करने की बात करो। लड़ाई कभी ना अकेले अकेले नहीं लड़ी जाती। आ गया होगा सामने, अब तो रिजल्ट आपके सामने है। कभी नहीं लड़ सकता, कोई भी नहीं लड़ सकता अकेला। या कहे कि हरियाणा अकेला खड़ा होकर लड़ सकता है। और ये मेरे को तो हैरानगी हुई कि भगवंत मान साहब ने SYL के ऊपर भी बयान दिया, हैरानगी हुई सुन के। लेकिन वो बयान किस टाइप पे घुमा के दे दिया? बयान वही दिया है जो बात हम कर रहे थे, वही बयान भगवंत मान साहब ने दे दिया। अब बताओ क्या करोगे? तो मेरे भाई, आपकी समझ में नहीं आएगी राजनीति। ये 2024 के लिए खेल है। हरियाणा में भी, पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, सभी जगह पे 2024 की तैयारी चल रही है। सभी जगह पे आपको नहीं समझ में आएगा। अभी भी आपका कोई सवाल बच जाता है ना, तो सवाल करना बिल्कुल, लेकिन सभ्य तरीके से। कुछ भिखमंगे चुनमंगते जिनका ना जिंदगी भर जिन्होंने मांग के खाया है, वो बकवास करते रहते हैं। जिंदगी भर मांग के खाया उन्होंने, उनके बाप दादाओं ने, उन्होंने भी मांग के ही खाया है। वो बकवास करते आके। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी होगी, आपके सामने अपने हक और सच की बात रखने की जिम्मेवारी हमारी होगी। बात वो रखी जाएगी, सच्चाई रखी जाएगी। फिर वही बात आगे ना कि आम सिखों को क्यों तंग किया जा रहा है, सिखों ने किसी का क्या बिगाड़ा है। आगे वही बात, यही बात आती रहेगी आपके सामने। हम उन आम सिखों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अपने संयुक्त पंजाब की मांग थी जो हमारी, करते रहेंगे। अपनी एकता की बात करते रहेंगे। तोड़ने की बात करने के लिए नेता, हम जोड़ने की बात करेंगे। वीडियो शेयर आप करोगे। सभी साथियों राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, बात हक और सच की जाएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।